चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। तार साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 ईयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इफेक्ट को सिखा दिया है सही पकड़े हैं। लेने का। द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन सर? चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर मेरा ब्यूटीफुल रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है, और यहाँ चीमा साहब, मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा। तेलंगाना में, तेलंगाना में, तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है।
जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, 2 लफ्ज नहीं लिख सकते। आपने बाइकाट कर दिया है नॉलेज के साथ और इंटेलेक्ट के साथ, ये आपको बहुत इसकी कास करेगी। लेकिन यहां ये जरूर बताऊंगा कि आपको रूल करने वाले सारे लंदन लॉट हैं, लंदन पलट है, इनके बच्चे आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। जुनैद सफ्तर की जरा देखें एजुकेशन, बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन देखें, मेरे मुर्शिद पाक के दोनों बच्चे लंदन में तालीम ले रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आपको कहते हैं जिहाद करें। आप जाके गोलियां खाएं सीनों पर और जेलें भरें इनके लिए जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना होगा कि वेयर द हेल वी आर गोइंग, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं सरप्राइज चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को वो टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने वो जाते थे इलेक्शन पे तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरा ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर। वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है, और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है और अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर नॉट पीपल हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन देम। ये भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि दूसरी साइड पे मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मोदी जी की टक्कर की पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस जो फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस से उन्होंने कंट्रोल लिया है, मध्य प्रदेश पे उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। क्वेश्चन ये आता है, एक हम सवाल करते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मतलब मोदी साहब और उनकी पार्टी तो 10 साल से पावर में है, तो ये कांग्रेस क्यों अपना छत्तीसगढ़, राजस्थान जो है वो हार गई, और उनके बारे में कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी। क्या, जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो इंडिया अपना एक ग्लोबल स्टेचर डेवलप कर रहा है, आपको याद है, मैं भी बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है वो इंडिया अपनी, मोदी साहब और इंडिया अपनी परफॉर्मेंस, ग्लोबल स्टेचर, ग्लोबल रिकग्निशन, डायस्पोरा, इन चीजों पे लड़ेंगे कि अब इंडिया इज अ राइजिंग पावर, इट्स रिक्लेमिंग। सो डू यू बिलीव कि ये जो नारा है कि इंडिया इज रिक्लेमिंग, रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ, और अपनी वो जो आइडेंटिटी है कि जहाँ पे उसको क्लेम कर रहे हैं, ये नारा इंडिया के अंदर चला गया है,
दिस इज वेयर वो कहते हैं कि हमें एक लीडर मिला है। डू यू थिंक ये जो आइडियाज हैं बेसिकली ये वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, और इन चीज़ों की अपनी जगह पे ज़रूर वैल्यू है, लेकिन असल में द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडियन इज जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो वैल्यूज और हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने अपनी वो कांग्रेस का वो इफ्तिताह किया जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो दे डिड इट इन अ ट्रेडिशनल वे। डू यू थिंक ये मैसेज अंदर चला गया अवाम के? बिल्कुल। इसमें देखें चीमा साहब, ये दोनों जो आइडियाज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उसकी वजह ये है कि आप अपना तशख्खुस जो है, जब तक आप इकानमी आप नहीं अपनी आपके ग्रिप में होगी, अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते हैं, अगर आप आदित्य ना बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें, तो तशख्खुस किस तरह होगा। और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़ें, आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आप टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें, आप इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की ओल्डेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड सिविलाइज्ड नेशन थी। और मेरे ख्याल में ये टाइटल, और उसके बाद तो खैर ये हुआ कि पहले आके ग्रीक आए, अलेक्जेंडर आए, और उसके बाद फिर इन्वेडर्स ने लाइन लगा दी है, चाहे वो पठान आए हैं, चाहे तरकश आए हैं, चाहे ब्रिटिश आए हैं। मेरे ख्याल में ये एक हिस्ट्री इज रिपीटिंग। और मैं समझता हूं कि दिस ये ना सिर्फ, बल्कि मैं तो इस लेवल तक जाता हूं कि दे आर टेकिंग द रिवेंज ऑफ द colonialism of regardless British or colonialism of Mughals and destruction by all of these invaders। मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट रिवेंज। मैंने जिस तरह आपको पहले एक दफा कहा था, इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा कि चंद्रयान को ऊपर भेजने वाले चांद के ऊपर, उनका नाम ही सोमनाथ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेकिन इसके पीछे मैं बार बार जो कहूंगा, मैं जब चाणक्य सिविलाइजेशन, चाणक्य जब मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूं, तो उसमें भी सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, नॉलेज। नॉलेज। जब आर्यन यहां पे आए थे शिफ्ट होकर, तो विद्या की किताबें उनके साथ थी। इमेजिन करें आप, 150 AD 200, दे हैड बुक्स विद देम, दे हैड अ नॉलेज ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात यह, मैं उसमें जब हिस्ट्री पढ़ रहा था चाणक्य की, तो अलेक्जेंडर इनवाइटेड द लीडर्स। 2000 लीडर थे, 2000 टीचर थे टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर, 2000। और अलेक्जेंडर वाज फैसिनेटेड बाय देयर नॉलेज एंड देयर विजडम, और उसने इनवाइट किया था इन लोग उनके टीचर्स को। और उसने अपनी जब एपेटाइट बताई थी कि आई वांट टू लर्न योर नॉलेज, तो किसी टीचर ने कहा था कि यू हैव टू, पहले ये अपने कपड़े उतारो, जो तुमने एक शहनशाही कपड़े जो सिल्क पहना है, हमारे जैसे कपड़े पहन कर आओ, ताकि हम तुम्हें बता सकें व्हाट इज नॉलेज। और उसने इस डिस्कशन पे गुस्सा करके उन लोगों को कहा था कि इनको जिंदा जला दिया जाए, और उसमें चाणक्य समहाउ रैन अवे फ्रॉम देयर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर, जिसके बहुत बड़े बड़े टीचर थे, he was fascinated by the Tesla and the Chanakya knowledge and everything सारा। तो उसमें अगर देखा जाए, उसको रिक्लेम करना चाहिए, उसको उस पर प्राइड होनी चाहिए हमारी। और मैं समझता हूं अगर ये हो रहा है तो इस रीजन के लिए बहुत अच्छा है, मुझे फख्र है इस चीज पे, होना चाहिए रिगार्डलेस। ये नफरतों से आपको आगे निकलना होगा चीमा साहब। मैं हमेशा देखिए, नॉलेज का कोई मजहब नहीं होता, साइंस का कोई मजहब नहीं होता। मैं अगर आप नाराज है दुनिया से तो आपकी गलती है। कंप्यूटर का क्या मजहब है? कोई मजहब है कंप्यूटर का? लेकिन आपने बना दिया, ये ज्यादती है। आप चाणक्य को जिस नजर से देखते हैं, आपने उसको रिलीजियस टच दे दिया है। मैं उसको साइंस का टच देता हूं, मैं उसको विजडम और नॉलेज का टच देता हूं चाणक्य को। लेकिन ये कि इसमें आपको आप जब कहते हैं ना, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, जिस तरह उधर तो नारा लग रहा है कि सोच बदलो भारत बदलो, ये आपको भी इस नारे पे काम करना होगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है चीमा साहब। आपको इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। मैंने जिस तरह पहले आपको, आप दुनिया से नाराज हैं, क्यों नाराज हैं आप सारी दुनिया से बाइकआउट कर दिया आपने, क्यों किया है आपने? हालांकि आपको बच्चों को, आपको सारे बताने वाले सारे लंदन वासी हैं, ये भी नहीं आप सोचते। एटलीस्ट यही सोचें आप कि जो रूलिंग आपकी एलीट है, उनके तो दौरे खत्म हुए कभी लंदन के। इस वक्त हमारे काकड़ साहब हैं, जिनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उनको जानता भी कोई नहीं है, लेकिन है कि उनके दौरे रोक रहे हैं। हालांकि उनका सिर्फ एक असाइनमेंट थी
कि इलेक्शन कराया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट, बल्कि हमारे काजी फायज ईसा साहब ने वो भी कंट्रोवर्सल कर दिया था ये कह के कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का जवाब ही कोई नहीं, और वो बंदा दौरों से जहाज से नीचे उतर ही नहीं रहा। वो ये आपका दिस इज व्हाट इट इज। और वाहिद मेरी मादरे मिल्लत एक वाहिद मुल्क मैं समझता हूं, होंगे कई अफ्रीकन कंट्रीज भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जो 76 साल से खैरात पे चल रहा है, 76 साल से, और नो रिलीफ इन साइट, और चलाने वाले सारे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। इससे बड़ी सितम जरीफी क्या होगी कि मैं अगर किसी को मिसाल दूं आज कि यार किसी आप पाकिस्तानी लीडर को बताओ कि सिंगापुर को किस तरह बनाया था प्राइम मिनिस्टर ली ने, तो वो तो उसकी 18 किताबें उन्होंने पढ़ी होंगी ऑक्सफोर्ड में, लेकिन वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। फिर उसका हल तो कोई नहीं ना, उसका हल क्या है? डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने कहा कि आपने दुनिया का बायकॉट किया हुआ है, मैं इस बात को मुझे समझ आ रही है। आज पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है ना वो ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो इजराइल बनाता है उनका बायकॉट करें, ठीक है। हम गजा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने खित्ते को हम ना एम्ब्रेस करते हैं, ना ओन करते हैं, ना अपने कल्चरल हेरिटेज, ना वैल्यूज इस खित्ते की ओन करते हैं। ये हम गजा से ज्यादा हमारी, मैं ये नहीं कहता कि जो इजराइल वहां पे जेनोसाइड कर रहा है, वी आर टोटली वी सपोर्ट दी इनह्यूमन एक्ट है, जो डिसप्रोपोर्शनेट वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह हत्ते सिविलियंस को मारा जा रहा है। आर्म्ड स्ट्रगल चलो ठीक है, रिस्पॉन्ड करे इजराइल, बट द क्वेश्चन इज कि तार साहब हमारा ध्यान गजा में है, हम खित्ते का क्यों नहीं समझना चाह रहे? आपने मीडिया का जिक्र किया कि ब्लूमबर्ग बात कर रहा है, बीबीसी बात कर रहा है, हमारा मीडिया, हम लोग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप नफरत करें करनी है आप, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर नोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रीजन, हमें इंडिया की एग्जांपल या बांग्लादेश की एग्जांपल जो है उसको, उसके ऊपर डिस्कशन तो करनी चाहिए। ये भी नहीं की जा रही। ये किस चीज का गुस्सा था साहब? शर्मिंदगी है क्या है? नहीं चीमा साहब, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मौलवी जो हैं, ये जो सारे अनएजुकेटेड मौलवी हैं, कोका कोला निकाल निकाल के तोड़ रहे हैं बाहर, ठीक है। चीमा साहब इनको कहें फेसबुक का भी बायकॉट करें, फिर वो जुकरबर्ग इज अ जूश फेलो। और कोका कोला फाउंडेशन आपको जो आप रिसेंट आपको एक नया तोहफा मिल रहा है लंदन प्रॉपर्टी के लिए, 77.8 मिलियन का रीच आज पाकिस्तान, उसमें से $5 मिलियन कोका कोला फाउंडेशन दे रहा है यूएसएड के हवाले से, उसका भी बाइकाट करें फिर। लेकिन ये बाइकाट के नारे सिर्फ सड़कों के लिए लगवाते हैं, ये सड़कों के लिए लगवाए जाते हैं। आप पिछले मेरे ख्याल में 30-35 साल से अमेरिकन टुकड़ों में पल रहे हैं जब से रशिया अफगानिस्तान आया था, लेकिन मेरे मुर्शद ने 55 जलसे किए हैं एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर, 55 जलसे। बाइकाट करो अमेरिका का यार, वैसे ही बंद कराओ, ठीक है, तुम्हें नहीं सूट करता बंद करो यार। लेकिन ये कि नहीं, पैसे लेने के लिए हम ठीक है आपके साथ हैं, लेकिन आप वैसे हम नारों के लिए आपके खिलाफ हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं आपसे पूछ, आप किससे राजी हैं यार? आपने सी पैक बनवा के चाइना के साथ भी नाराज हैं आज आप। अफगानिस्तान के लिए आपने तबाह कर दिया अपना मुल्क है, आज वो भारत के साथ फिर लवी डबी, वो उनके साथ है सारा कुछ। आपको उन्होंने आप पे एतमाद नहीं करते, आपको आप मैच के अंदर कुर्सियां उठा उठा के मारते, गालियां देते हैं आपको। आप राजी किससे हैं? कभी 25 करोड़ लोगों से पूछें कि यार तुसी किधर नाराजी हो? बंगालियां ना तुसी रेंजो, चाइना ना तुसी रेंजो, अमेरिका का एंटी सेंटीमेंट है, इंडिया ने तुसी आंदे हो हिंदू ने काफर ने मारो। किसके साथ राजी हो? मुझे को वो ऐसा है कोई कंट्री मुल्क जिसके आप साथ राजी हो और आपका डॉलर इंटरेस्ट उनके साथ इन्वॉल्व ना हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आप अपने आप से नाराज हैं चीमा साहब, आप किसी से नाराजगी से आप क्या उनका बिगाड़ लेंगे? आज की खबर मैं बताना चाहता हूं, अफगानिस्तान के नई दिल्ली के अंदर ऑपरेशन अपना शुरू करने लगे, अपना एम्बेसी खोलने लगे। और मैं जब खबर पढ़ रहा था वहां उनकी, तो वो पहले ही मुंबई और हैदराबाद में उनके कौंसल जनरल काम कर रहे हैं पहले। और इंडिया सबसे पहले, ये ब्लूमबर्ग की खबर है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इंडिया इज गेटिंग क्लोजर टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि रशिया और चाइना उनके करीब होता जा रहा है और उसमें इंडिया डजंट वांट टू लेफ्ट आउट। आप कहां खड़े हैं? आपने कौन सी एफर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ रिलेशन या डायलॉग या कुछ भी करने के लिए? टीटीपी मार दी पे जुतियां तुसी अगो लंबे पे। आज भी चलास के अंदर क्या वाकया हुआ है? बस के ऊपर 8 बंदे मारे गए और वो चलास कहां है? सी पैक के ऊपर है। चीमा साहब, आप क्यों नहीं सीरियस अपने मुल्क के लिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते क्या है? आप उन तो दुनिया भी सोच सोच के परेशान होगी, यार कैसी कौम है यार।
मैंने आपको कल परसों कहा था कि इस्लामिक इमिग्रेशन पे तो अब दुनिया लेट गई है, माफिया मांग रही है आपसे। वो कह रहे खुदा दा ना, डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन ले। वो कहना सी मैं अगले इस इलेक्शन में उन्होंने कहा मैं आया तो जो ये स्टूडेंट जो जलसे निकाल रहे हैं मैं इनके वीजे कैंसिल करके डिपोर्ट करूंगा। इनको करना चाहिए, उनको क्यों नहीं करना चाहिए? इफ यू डोंट एग्री विद एन अमेरिकन आइडियोलॉजी, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर टू बिगिन विद? लेकिन अब दुनिया माफिया मांग रही है, क्यों? क्या वजह है? Why you are not workable people anymore? क्या वजह है? मैं अगले दिन हिस्ट्री पढ़ रहा था, ये आज की बात नहीं है चीमा साहब। जब से बगदाद टूटा था, मैं बगदाद के बारे में पढ़ के आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दैम। उसको कहा जाता था बैतुल हिकमत। 100 ऊंटों के ऊपर मामू रशीद किताबें इंपोर्ट करता था पढ़ने के लिए, किस तरीके से ट्रांसलेट की जाती थी, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था प्रोसेस उसका। एक बंदा किताब पढ़ता था, नीचे लाइन लगी होती थी ट्रांसलेटर्स की। उसके बाद आप नाराज ऐसे हुए हैं इल्म के साथ, और आप आज चाहते हैं कि दुनिया जो है 600 सेंचुरी में चली जाए। दुनिया हम गारों में रहे, खोतियां दे पिरी ऐसी नहीं सुनिया और गलियां दे विच रांझा यार पे। पता नहीं यार क्या वजह है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है खाब लंदन और टोरंटो के देखता है। रूलिंग पार्टी और सीएसएस अफसर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मिडिल क्लास तो आए होंगे ਜਿਹੜੇ, उन्होंने भी खाब लंदन से टोरंटो। पता नहीं फिर मैं चीमा साहब इस पे मैं क्या बताऊं आपको कि आप किस अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जाना चाहते हैं। मैं आई विश कि मुझे कोई बंदा सेंसिबल मुझे गाइड करे कि नहीं यू आर रॉन्ग, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मुर्शद मुझे कल किसी ने कहा था, किसी ने कल मुझे थोड़ा सा कई जज्बाती है लौंडे लपाड़े, उन्हें कहा एक वाहिद बंदा है जो 25 करोड़ लोगों के लिए जेल में बैठा है तो वो कुर्बानी दे रहा है। मैं क्या सिर्फ दो चीजों का जवाब तुम दे दे, अरेस्ट माय केस। मैं क्या बुजदार एक्सप्लेन कर दे तो मैं अगे गल कर दे ही नहीं, मैं बोल दे ही नहीं यार, छड़ दे गल। बुजदार प्लस लैन दा जो उन्होंने ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈਆ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ पार्टी लीज पे दे दी उन्होंने। इतजाज हसन का शागिर्द है वो, इतजाज हसन जाके और खोसा साहब दा मुरीद है वो भी। वो सारा पीस पार्टी आ गई ना। अच्छा दुनिया को कहता है इलेक्शन, मैं कहता फिर कहता जी दूसरी कहते सारे दूसरी सारी पार्टियों के बारे में मेरे मुर्शद सारी जिंदगी फरमाते रहे ये मौरूसी सियासत है। इतने डमी क्यों खिलार लिया जी? वो एसएम बाबर आया सी तो उन्होंने क्यों नहीं जी इन्फॉर्मेशन दी वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी उन्होंने? बस चीमा साहब ये आपकी बदकिस्मतियां हैं, आपकी बदकिस्मतियां हैं, इसके बारे में और मैं क्या कहूं इसके बारे में। तार साहब फिर इस पे थोड़ा सा इस पे भी एनालिसिस करें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिविलियन सुप्रीमेसी, कंटिन्यूटी दैट पेज ऑफ। अभी मैं देख रहा था कि एक इंडिया टुडे ने इस इलेक्शन से पहले एक रिजल्ट कराया, एक पोल करवाया जिसमें 52% लोग चाहते थे कि 10 साल गुजरने के बाद मोदी के 52% लोग चाहते थे कि मोदी जो है ही शुड लीड द कंट्री। 52% एज पर इंडिया टुडे एक मैगजीन है वो उसका सर्वे कराते हैं। सो द क्वेश्चन तार साहब यही है कि फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिविलियन सुप्रीमेसी, इट पेज ऑफ अगर हम इसको मौका दें, क्योंकि हमने मौका नहीं दिया, लेकिन जहां जहां पे मौका है, बांग्लादेश है जैसा तैसा भी है वहां पे, या इंडिया इटसेल्फ एन एग्जांपल कि इट इज पेइंग ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हमने जो 240 मिलियन लोगों पे तजर्बे किए हैं, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, डू यू बिलीव कि हमने वी हैव लर्नड आवर लेसन, या डू यू बिलीव कि हम जो है वो अभी कुछ वक्त हमें लगेगा समझने में, क्योंकि ऐसा आंखा बंद कीतियां ने इधरों सच्चे पासे। जी वैसा उसमें मैं आज के अगर करंट अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस ग्लोबली एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी डिक्लाइन जो है ना वो वीक सिस्टम्स हैं। वीक सिस्टम से मुराद कोलिजन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, एक 2/3 मेजॉरिटी ना होना, पूरा फुल मैंडेट ना होना। उससे बेहतर है आजकल जो चल रहा है, जो नया ट्रेंड आ रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड है, ये एक कंट्री के अंदर नहीं है। तरक्की भी वही मुल्क करते हैं जहां अथॉरिटेरियनिज्म होता है। मैं 2 मिसालें उसकी दूंगा लाजमी आपको, भारत की और चाइना की मिसाल दूंगा। इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं दुनिया की बड़े बड़े कंट्री, रशिया में क्या है, टर्की में क्या है, फ्रांस में क्या कर रहा है। अगर आपने फिर देखने कमजोर देखनी है तो फिर इंग्लैंड की हालत देख लें आप। साल के लिए गवर्नमेंटें आती हैं,
कोई भी क्लियर पॉलिसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। आज वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं यूरोप के अंदर, उनकी तरक्की रुक चुकी है। क्योंकि उस आज भी मैं बताता हूं, ये कांग्रेस भी हमारी ये दूसरी मिसाल है यहां पे, कि हर कानून को आगे फॉर द सेक ऑफ लॉयल्टी टू योर पार्टी आपने उसको सपोर्ट करना है और उसको उसके लेजिस्लेशन रोक देनी। उसमें सफर कौन करता है? कंट्री सफर करता है, वोटर सफर करता है सबसे बड़ी में। तो उसमें आके मैंने ये बताता हूं, ये आइडियल सिचुएशन होती है हमेशा। मैंने बड़े अरसा पहले जब मैंने सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे चीमा साहब, सिंसियर लीडरशिप, कमिटेड लीडरशिप इज द ओनली सीक्रेट। अब मैं उसकी छोटी सी, मैंने अभी आप 10 मिनट आपको पहले मिसाल दी है प्राइम मिनिस्टर ली की सिंगापुर। आप देख लें कि उन्होंने कितना अरसा वहां पे गुजारा है, 20 साल ऑलमोस्ट। तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आपके पास सिंसियर लीडरशिप, कमिटेड और नेशनलिज्म प्रमोट ना करे, वो आगे तरक्की पॉसिबल नहीं होती। अब उसमें दुख वाली बात है, मैं हमेशा अपने आप को ऑफर करता हूं फॉर द डिबेट ऑफ अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज की डेट तक मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि हमारा आज तक कोई लीडर ही प्रोड्यूस नहीं हो सका। हमारे लीडर शुरू में आते हैं, भुट्टो साहब आए थे, शुरू में ठीक थे, वो बाहर के पढ़े लिखे थे, लेकिन बाद में शुरू में उन्होंने वर्कर्स को वोट दिए थे, लेकिन दूसरे इलेक्शन में फिर जागीरदारों को वोट दिए, बिकॉज रीजन मेड अ यू टर्न। हालांकि खुद वो एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, वो अयूब खां के बच्चे थे वो। लेकिन उसमें ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ यही ट्रेजेडीज है। हमारे शुरू में हो सकता है इमरान खान साहब भी ठीक हो, लेकिन बाद में उस्मान बुज़दार, आज ये जो नया उन्होंने गौर साहब को पिक किया, ये उस्मान बुज़दार प्लस है ये। तो फिर इसमें रिलीफ कहां से आएगी? फरिश्ते उनको बंदे ही को नहीं मिला इमरान खान को। नहीं, बंदे मिलते हैं, बंदों से डरते हैं, बंदे मिलते हैं, बंदों से डरते हैं, पार्टी ने हाथों निकल जाए। ये बात, अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी लीडरशिप, अपनी पर्सनैलिटी में एतमाद नहीं है, और दूजा खुदा ते फेथ कोई नहीं, मौत कोई नहीं, मौत का डर कोई नहीं। देखिए, अगर इनके हाथ से पार्टी निकलनी है तो वो रोक सकता है, सिंपल इसी बात का उनको यकीन नहीं है। लेकिन चीमा साहब ये, और दूसरा नेल्सन मंडेला है, वो बाहर निकला लीडर बनने से गया, लेकिन चीमा साहब बस हकीकत बल्कि कंपेयर टू द नेल्सन मंडेला है तो हॉलिडे में रह रहे हैं, 8 कमरों का इनके पास पूरा कंपाउंड है जेल के अंदर, और देसी घी में मुर्गियां मिलती हैं, राने मिलती हैं, ट्रेडमिल है। मेरा मसला यहाँ पे तो जेल है ही नहीं है ना, ये कौन जेल कहता है? इस तरह की जेल है तो मैं कहता हूँ 25 करोड़ बंदे जेल च भेजो फिर, अगर ये जेल। वो डॉक्टर आया था शौकत खानम से, उनका जाती, उन्होंने क्या वो खाने के वाले से बड़े मुतमिन है, उन्होंने क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सुधारो तो रोज अंदर बदामा दी सरदाई बनदी अंदर, उत्थे नाले वकील आउंदे ने लतीफे सुणांदे ने, 60 वकील अंदर जांदे लतीफे सुणांदे ने, अंदर बैठ गप्पा लांदे ने, मुठियां भरदे ने जाके। मेरे मालशी तार साहब जेल में कहते हैं मालशी बड़े मिल जाते हैं, अंदर वेले बैठे होंदे ने ते खान साहब को कहंदे होणगे नाले ओदे कोल गल्लां सुनदा हैगा, कोई उन्होंने इंजी यार बना लेना है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੁਣ कोई। वो जरदारी साहब भी ऐसे ही करते थे, कहते थे जो जरदारी साहब को ज्यादा खाने भेजता था, अच्छे खाने भेजता था, जरदारी साहब बहुत प्रोटोकॉल लवा छाड़ते थे, खिदमत कर से। चीमा साहब आपका एक नेशनल लेवल का लीडर, उसकी सिर्फ एबिलिटी ये थी कि लंदन में जरदारी और बेनजीर के घर के पास उनका देसी रेस्टोरेंट था, ताजा रोटी भेजते थे। वो एक नेशनल लेवल का लीडर था, उसका सिर्फ रेस्टोरेंट था लंदन के अंदर, उसको मुल्क की चाबियां पकड़ा दी गई थी। ये चीमा साहब हमारी किस्मतों के फैसले ते तंदूरा ते होंदे ना। वाह 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 साहब, बात तो सही है, किस्मत ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ जी। सही कह रहे हैं दार साहब, बात तो सही है कि ये जो हमारी किस्मत के फैसले हैं वो ऐसे ही होते हैं कि कौन लीडर की खिदमत ज़्यादा कर लेता है, कौन कुर्ते भेज देता है, कौन जूतियाँ भेज देता है, कौन इस तरह कर लेता है। उधर देखें वो मैंने आज कहा कि वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं वो BA पास हूँ, BA भी नहीं किया हुआ, तो मुझे कई दोस्तों के मैसेज आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्कुल सादा बंदा जो है उसने भारत की किस्मत बदल के रख दी है, ठीक है जी, और हमें जो है वो समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। जारी बात है, उनको इंटरफेयर नहीं किया गया, उनको जेलों में नहीं डाला गया, उनको हमने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो और वैसे करो, निज़ाम को उन्होंने चलने दिया, तो आज उनके सामने रिजल्ट। और तार साहब, जितनी बड़ी इंडिया आबादी थी वो तो तजर्बा कर भी नहीं सकते होते, तो अफरा तफरी माजनी से तजर्बे होते, जिस तरह हमारे यहाँ तजर्बे हुए। हम तो छोटी आबादी थे,
लेट्स सी इसमें आइंदा हमें कोई सबक मिलता है इस तजर्बे से। लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले और कहते मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आई एग्री विद मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी हैज, आई एम टेलिंग यू, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द मोदी टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, पीरियड, सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंड। और टीम बिल्डिंग का उनका है, ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रिप है इंडिया के ऊपर। मैं देखिए नेगेटिव फरिश्ता कोई भी नहीं है, हर एक के अंदर खामियां होती, लेकिन लुक एट द रिजल्ट, बॉटम लाइन देखें ना आप। मैं खुद ये चाहता हूं, मैं आज बल्कि मैं बैसीते वकील, मैं कई दफा सपोर्ट कर चुका हूं आसिम मुनीर साहब को। मुझे मैसेज करते लोग, यार खाओ, तुम एक वकील हो, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एक आर्मी वाले को प्रमोट कहते हो कि, और मैं कहता हूं एंड रिजल्ट होना चाहिए यार। पाकिस्तान 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 डिलीवर एक आर्मी वाला करता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद इट। सही बात है। बॉटम लाइन देखो, बॉटम लाइन देखो। चलो खैर, चीमा साहब सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये असल चीज तो डिलीवरी, आपने सही कहा कि हम ये वो नहीं कर सकते। ये भी उनकी भी जितनी को अकल है हमने देख ली है, इनकी तो इतनी अकल नहीं है, अपनी हुकूमतें ही बचा लें, तो ऐसे कर लें। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आ रहा है, यही वजह है कि अमेरिका भी आज बड़ा स्लो खेल रहा है डिस्पाइट द फैक्ट। कनाडा को भी करना पड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है, तो हर चीज़ जो है ना वो देख रहे हैं कि हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म है, इट इज टेलिंग दैट द मूड ऑफ इंडिया वो जो है ना वो सामने आ रहा है। एंड दैट्स हाउ द नेशंस आर मेकिंग देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया। इट्स अ पॉपुलर लीडर, और वो अपनी ताकत के साथ आएंगे। अगर हमारे नवाज शरीफ साहब जीत गए तो हो सकता है कोई किधर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मोदी साहब पाकिस्तान आना चाहते थे फ्लाई करके, तो नवाज शरीफ साहब ने वेलकम किया था। लेट्स सी कुछ होता है यहाँ के, नहीं होता। बट देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम इंडिया की 4 महीने 5 महीने 6 महीने इलेक्शन से पहले बता सकते हैं क्या हो रहा है। सानू तो सवेरे नहीं पता साढ़े नाल की होना। तो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शाहिद सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।